राजेंद्र की जय हो और सभा के मध्य बैठे समस्त देवताओं की जय हो। सभा में सभी उपस्थित होकर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं चपला का रोग है, चपला का रोग है, अकड़ा डंका का हूँ, इसलिए मैं सुराग पाटे राज एक कहलाता हूँ। सुरों में सुरेंद्र, देवों में देवेंद्र, देवताओं में देवराज इन कहलाता हूँ। हमारी इच्छा पर वरुण देव अपने जल को बरसाते हैं, हमारी इच्छा पर पवन देव अपने वेग को बढ़ाते हैं, हमारी इच्छा पर सूर्य पूरब से पश्चिम को जाते हैं। इसलिए मैं सुराग पर देवराज इन कहलाता हूँ। हे देवताओं, काफी दिनों से हमारे हृदय के अंदर एक विचार आता है, लेकिन सभा के बाद सभी देवता उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो सभी देवताओं कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच रहे लेकिन कम समझ के साथ हम उस विचार को प्रकट नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारा लोगों का मत हो तो मैं उस विचार को प्रकट करूं। तो सुनो देवताओं कि हे सभा उपस्थित देवगणों, करके विचार संसार के वक्त तीनों लोगों में ऐसा कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी लोग मान सम्मान करें, गुणानुवाद करें। इसलिए वरुण बोलो तुम्हारा क्या विचार है? इसमें पूछने वाली की कौन सी बात है? जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। वाह
आसन है करो सूर्यदेव कहिए महाराज। तुम बतलाओ एक तीनों लोगों में सुख से लेकर के व्रत लेकर ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। हे महाराज, आप ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा कौन सा देवता है जिसका हम सब देवतागण मिल करके गुणानुवाद और इसी का मान सम्मान करें। हाँ सूर्यदेव हे महाराज, हमारे विचार से तो वो एक ही देवता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस देवता का मैं नाम प्रकट करूं। आज्ञा प्रकट करो। श्रवण करो महाराज कि हे देवराज यदि गोचर है, तो यजमति से करे लाता हूं। सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल माने जाते हैं। क्या कहा सूर्यदेव हनुमत लाल? हाँ महाराज। तुम्हारा विचार अति उत्तम है। आसन ग्रहण करो। चंद्रदेव कहिए महाराज। चंद्रदेव तुम बताओ इस तीनों लोगों में ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। महाराज, देवता में पवन पुत्र हनुमान है। क्या पवन पुत्र हनुमान? वाह चंद्रदेव, आसन ग्रहण करो। पवन देव कहिए महाराज। पवन देव तुम बताओ इस सब लोग से लेकर के मृत्यु लोक तक ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। महाराज, हमारे विचारों में तो पवन पुत्र हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान, वाह पवन देव, आसन ग्रहण करो। शुक्रदेव शुक्रदेव महाराज तुम बतलाओ इस तीनों लोगों में इस भूमंडल पर ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। महाराज, हमारी समझ से कि इसी सभा के मध्य में एक ऐसा देवता विराजमान है जिसके आगे सारे देवता फीके। क्या जी महाराज। ऐसी बात है? जी महाराज। तो तुम बताओ हमारे सभा में ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिस देवताओं के आगे सभी देवता लोग फीके पड़ जाएंगे। महाराज, हमारे विचार से इस तीनों लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे महाराज शनिदेव। देवताओं शुक्रदेव बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ शनिदेव है। क्या तुम शुक्रदेव के विचारों से सहमत हो? तुम लोग सहमत नहीं हो? हैं? तुम तो बिल्कुल नहीं हैं? भूलका भरी है, जानती हूँ नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। मानता हूँ शांत हो जा शुक्रदेव, सामने से देखो जय ऋषि नारद का आगमन हो रहा है।
ये आ गए श्रीमान हमारे पूरन भाई, पूरन यादव भाई। ये टाणखेड़ा की तरफ से, इनकी तरफ से शानदार 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन कराया। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। जय श्री महाराज। तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, उन्हें अवश्य मालूम होगा कि तीनों लोगों में ऐसा वो कौन सा महान देवता है, उनका भी मत जानना है। यशस्वी भव दीर्घायु हो राजन। कहिए राजन, आज आपके दरबार में कौन सा विचार विमर्श हो रहा है? देवर्षि महाराज, आज हमारी सभा में सभी देवता लोग उपस्थित हुए हैं। मैंने अपने मन को रखा कि संसार में तीनों लोगों में ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। इतने में तुम्हारा ही आगमन हो गया। आप भी अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। समझ गया। आप जानना ये चाहता है आखिर इस संसार के मध्य ऐसा कौन सा देवता है जिसका समस्त देवतागण मिलकर के गुणानुवाद व सम्मान पान करना चाहते हैं। इसमें हमारा भी विचार आप जानना चाहते हैं तो सुनिए देव राजेंद्र की है राय हमारी मनोमत को ओ तमाते जिसके ऑपरेटर हमारे लोकेश भारती भाई और सुनील भारती, जिनका पता है यादव मार्केट, बसंतापुर चौराहा, पुलिया पमाया रोड, भरावन हरदोई। इनकी तरफ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलती हुई सीन पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विचारों में से तो पवन पुत्र हनुमंत लाल ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले हनुमंत लाल की जय। कोई जयघोष नहीं करेगा। देवऋषि नारद, मैं तो यही सोच रहा था कि आप देवलोक में आए हो और देवताओं के सम्मुख आप उचित बात करोगे, लेकिन आप तो बेढंगी बात करते हो। देवताओं, तुम देवऋषि नारद को नहीं जानते हो, इनके हृदय में कैसे कैसे गुण होते हैं।
आप लोगों का मत है तो मैं प्रकट करता हूँ कि देवर्षि नारद के हृदय में कैसे कैसे हुए कि नारद सदा बने घर थोड़े, उन्हीं की गाली